कि जो मेरे धाम में आएगा उसका सर नहीं बढ़ाएगा, और जो उसको मेरे भक्तों को मेरे धाम से आके अटकल्ला करेगा उसको उसका कई खंड बिना आरी ब्लेड से हाथ कहीं जाएगा, सर कहीं जाएगा, पूरा घर भी मेरा कुरेद का सामना करेगा, पूरा घर पूरा अस्पताल पहुंच जाएगा, कोई दिया बाती का नहीं बचेगा। तो उसका हंसी या उसका अहंकार मुंह से और पेट से, तो उसका कल्याण ही मन में उसी के होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल है। हमने जो कहा वो किया, और जो कह रहा हूं, जहां मेरे धाम में करोड़ों पब्लिक लाखों रहेगी, हर धाम है मेरा, मेरा वचन वही रहेगा। यहां कुछ नहीं करने, यहां आओ, नारायण का नाम लेके मत्था टेको, हमारा नाम, जाओ, तुम्हारा बीमारी दूर होगा। तो ठीक है, जहां रहेगा रोगी, जहां से तुम्हारा वीडियो देखेंगे, ऑडियो देखेंगे, जहां से फोन आया, वही बताना, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटा रहूंगा, जहां नाम लोगे वहीं मिलूंगा। ठीक है? हाँ, जो रोगी रहेगा सबको ही आराम मिलेगा। मन से उसका हाथ पैर भच्चर हो गया, हड्डी नहीं ज्वाइंट हो रहा है, मेरी भभूत ले जाओ, लगाओ, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हड्डी चूर चूर हो गई, कोई दवा नहीं काम कर रही, मेरी भभूत लगाओ, वो भभूत से मेरे उसका हड्डी तक ही जुड़ जाएगा। जाओ, कोई भी बीमारी होगा, सभी बीमारी दूर होगी। धन नहीं है तुम्हारे पास, बच्चे नहीं, लड़के नहीं है, तुम्हारे पति नहीं है, क्या तुम्हारी शादी नहीं हो रही, जो चाहिए वो धाम में मंगाओ। अपने आप को नवाब समझोगे, अपने आप का घर का वही पैसा रहेगा, तो के बाद लड़का भी प्यार करे, बेटवा भी प्यार करे, बिटिया भी प्यार करे, बुढ़वा प्यार करे, सब प्यार करे, गुआ में जाओ, गिर जाओ, तो उसके बाद महाराज मेरा, महाराज मैं साथ दूंगा। तोखी अन्याय पापी के लिए मैं नहीं, उनको नष्ट करने के लिए धरती पर आया हूं। सत्य है मेरी बचन, वेद पूरे देश विदेश में मेरी वीडियो देख रहे हैं, हर जगह से लाइक आ रहे हैं। ठीक है? किसी में ताकत हो तो रोक ले। ठीक है बालक? ठीक है। क्योंकि मैं वो हूं कि जो तुमको सता रहा है, कोई भी ओझा हो, कोई भी गुनिया हो, जो बीमारी है तुम्हारे ऊपर, उसकी तो मैं धिज्जी ही उड़ाऊंगा, और उस ओझा का भी धिज्जी उड़ा दूंगा, उसको काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये हमारी जिद है, समझे? हाँ, तो ठीक है, यही बोलना है। किसी का कोई दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो, हाथ पैर धोगे, पूरा घर का सदस्य नारायण को ध्यान करो, उनके नाम से मत्था टेको, और महाराज की कृपा होगा, आपको डेली से डेली 5% 10% आराम रहेगा। और मंगलवार पुण्यवासी अमावस, फोन तुम लोग उठाओ ना उठाओ, वो फोन आएगा, उसकी अर्जी लग गई मेरे धाम में, उसको आराम मिलेगा। ये भी मेरी वचन है। कोई भी हो, छल कपट, किसी का बंगला, किसी का गाड़ी, और किसी का बहन बेटी, किसी को मत छेड़ो, भगवान भरोसे रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।
अगर तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, दूसरे का देख के तुम पछता रहे हो, ऐसा कर्म किए हो कि आज रोटी मिल रही है, ऐसा कर्म कर रहे हो कि अगले जन्म में रोटी ही नहीं मिलेगा। जो अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे कमा रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, वो अगले जन्म में अच्छा काम किए हैं, इसीलिए नारायण की कृपा से उनको ऐसा घर मिला है, ऐसा द्वार मिला है, ऐसा पति मिला है। दूसरे का देख के अगर आधे रोटी खा रहे हो, पूरे का दौड़ोगे तो आधी भी चली जाएगी। तुम्हारा चलने का ठिकाना नहीं है, तुम हवा मुड़ोगे तो बिखरा के गिर जाओगे। धीरे धीरे चलोगे। हमने कोई भी बीमारी नहीं, किसी को नहीं, सब बीमारी तुम्हारा टाल दूंगा। भोजन नहीं है, मैं जो कहता हूं वैसे करो। अगर तुमको भोजन का व्यवस्था ना कर दिया, ये देवता सब कुछ कर देगा। मैं तो यार, जिसका शादी न हो, जिसका ब्याह न हो, जिसका कन्यादान करने के लिए धन न हो, मेरे धाम में अर्जी लगाओ। मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम सोच नहीं पाओगे कहां से आ रहा है, कहां से खर्च हो रहा है। चारों तरफ मेरे यहां से भभूल ले जाओगे, एक कली फूल ले जाओ, सच्चे मन से आओ, रख दो भक्सा में, सुबह खोलो, देखो क्या हो गया। बोलो ऐसा कृपा, सत्य आओ, मेरे परीक्षा में सफल हो जाओगे, तभी हो सकता है।